मुझे पते के बगैर ही 2 लाख रुपया सुमित शर्मा और रोहित शर्मा को दे दिया था। तो इतनी देर पुलिस आती है, रज़ाक BDC को मैं सिर पर कुरान देकर पूछूंगा। मुझे खोलने लगी तो कि भाई इसकी कड़ी खोलो। और जनाब देखो, सिख जो लोग हैं वो धर्म के बहुत पक्के हैं। आ गया सिंह ने मेरी कड़ी खोली है। मेरे पास वीडियो सबूत है कि पुलिस ने मेरी कड़ी खोली। जब पुलिस मेरी कड़ी खोलने के लिए आई तो मैं सौ गवा दूंगा। मैंने खड़े होकर ऐलान किया कि जब तक SHO आकर मेरा बूट उठाकर माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मैं कड़ी खोलने नहीं दूंगा। वहाँ 100 बंदा था और मैं कड़ी नहीं खोलने देता था। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी कड़ी खोली। कड़ी खोलने के बाद तो आगे लड़ाई कैसे शुरू हुई ये मुझे पता नहीं कि कपूर सिंह ने 2 लाख दे दिया। जब कड़ी खुलने के बाद 15 मिनट के बाद मुझे कपूर सिंह कहता जी मैंने 2 लाख देकर कड़ी आपकी खुलाई, घर को भागो। तो उस वक्त मैं बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा पुलिस वालों 2 लाख वापस करो। तो उस वक्त पुलिस की और मेरी दोबारा झपट शुरू हुआ और मुझे पुलिस कहने लगे कि आपको DSP साहब खालिद अशरफ साहब मोहर में बुला रहे हैं। तो मैं उस वक्त छनकार सिंह की गाड़ी में बैठा हुआ था। तो मैंने कहा जी मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा, रात पड़ गई, मैं सुबह जाऊंगा। इस बात पर अनबन हुई तो वो पुलिस ने दोबारा मुझे घसीट कर मार पीट कर गाड़ी में लगे बिठाने। तो वहाँ कुछ इंसाफ पसंद लोग थे, उन्होंने पुलिस को कहा कि भाई आप इसको क्यों मार रहे हो, ये तो पहले मर रहा है। तो इस बात पर पुलिस ने उन लोगों की भी पिटाई शुरू कर दी। जब लोगों की पिटाई शुरू कर दी तो मैं वहाँ से भाग गया। अब पुलिस ने FIR दर्ज की है कि मुझे इन्होंने हमला किया और कड़ी खोली। अगर कड़ी की वीडियो में साबित कर दूं कि पुलिस ने खोली तो क्या पर्चा सच्चा झूठा, मैं मीडिया वालों से सवाल करता हूं। वो ठीक है, आपकी एज कितनी है? पुलिस ने ये साफ तौर पे जाहिर किया है कि ये कड़ी दबदबाव में खुलवाई गई है। पुलिस जो वहाँ के आम आदमी थे उन्होंने पुलिस पर दबाव कुछ इस तरह से डाला था कि उन्हें कड़ी खोलने पर मजबूर हो। नहीं, ये FIR में देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में देखो FIR में क्या लिखा है। अब उन्होंने ये जब मैंने वो कड़ी की वीडियो वायरल की तो ये बहाना शुरू कर गए। आप FIR की कॉपी अभी मैं आपको दूंगा, उसमें देखो क्या लिखा है। उसमें उन्हें साफ लिखा है कि बैंक के पास लोगों ने हमला किया है। प्रेम सिंह जी, सुरता देवी जो आपकी लड़की है, उन्होंने 376 का जो आपके ऊपर केस लगाया है। हाँ जी। कौन सा आपके मसला किस आधार पे लगाया? कोई मेडिकल पर आप देखो जनाब, वो पुलिस को पता होगा मेडिकल करवाया नहीं करवाया, लेकिन 376 में उसने मुझे मुलजिम नहीं रखा है। जिनको रखा गया उनके अभी तक क्या केस के आगे क्या चल रहा है? देखो जनाब, उसमें 6 लोग तो निकल गए हैं, हम 4 भी निकल गए। एक अभी विक्रम सिंह बकाया जिस पर 376 का बयान उसने दिया है। क्या दोनों तरफ से मेडिकल किया गया है? कोई मेडिकल नहीं हुआ है। आपकी एज कितनी है इस टाइम? मेरी जनाब लिखा पढ़ी में तो कम है, लेकिन हकीकत में मेरी 60 साल उम्र है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप जो SSP के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हाँ जी, चलो DSP के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने जी पैसे मांगे SHO ने, लेकिन SSP का क्या कसूर है इसमें? देखो जो SSP साहब का ये कसूर है। अब पूरी बात सुनना कि SSP साहब को अगर हमने एक जो लड़के अरेस्ट हुए थे, SSP साहब को अगर मेरे बेटे ने मैसेज दे दिया उसको मोबाइल चेक करो, मैसेज। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसपे आप गाली गलौज भी कर रहे हैं हाँ हमारे SSP साहब को। हाँ जी। उनका क्या वाकया, क्या कसूर है, क्या आपकी देखो जो आपको क्या लगता है कि वो क्या देखो जो पहला कसूर उनका ये है कि उसने देशद्रोही लोगों को छोड़ा और उसको पता था, उसके पास हमने बात पहुंचाई थी। 15 दिन तक 15 दिन हरास के बाद पुलिस ने छोड़ दिया। पहला कसूर उनका ये था। दूसरा SSP सर का कसूर है कि उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया क्योंकि SSP के इशारे पर SHO काम करता है और DSP काम करता है। दूसरा SSP साहब का सबसे बड़ा कसूर, अगर 1 साल तक अगर मैं देशद्रोही, अगर मैं 376 का मुलजिम था तो 1 साल मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? जब मैंने 1 साल के बाद पुलिस को करप्शन के लिए रोका तो मैं मुलजिम कैसे बन गया? फिर SSP साहब पर सबसे बड़ा कसूर है कि अगर मेरी बेटी IG के पास गई, IG के पास एप्लीकेशन दी कि जनाब मैंने जो है पुलिस की साजिश पर अपने बाप पर पर्चा दिया है, मेरी री रिकॉर्ड दोबारा कराया जाए और केस को खारिज कर दिया जाए। और कोर्ट से भी आर्डर लड़की ने लाया। वो कोर्ट का आर्डर लेकर वो दरख्वास्त लेकर SSP साहब के पास पहुंच गई। तो SSP साहब ने सीधा लड़की को कहा भाई ये बंदा पुलिस के खिलाफ बोलता, हमने इसको नहीं बख्शना, तू चले जा घर, अगर तू ज्यादा करेगी तो आपको अंदर कर देंगे। तो SSP साहब, क्या अगर एक लड़की कह रही कि पर्चा झूठा तो क्या पर्चा खारिज करना पुलिस नहीं कर सकती जनाब? ये आपका कहना कि आपकी वो लड़की कहती है कि SSP सर हम ऐसे बोलते हैं? हाँ जी, हाँ लड़की कहती है और बाकी हमारे पास वो सबूत है जो IG साहब ने लिखा है। इस वक्त आपकी लड़की है कहाँ पे? मेरी लड़की इस वक्त जम्मू में है जी।
हाँ जी, हाँ जी। तो उसके अलावा जनाब एक और सबूत है हमारे पास। मैं खुद एसएसपी साहब के पास पेश हुआ था। मैंने एसएसपी साहब को ये बात कही थी कि एसएसपी साहब मैं करप्शन के खिलाफ बोलता हूँ, इसीलिए पुलिस मेरा पीछा करती है, पर्चा झूठा लगा, आप इंक्वायरी करें। तो एसएसपी साहब ने वहाँ से सीधा ही जवाब दिया जी पुलिस के साथ अनबन नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब कि रिश्वत देनी चाहिए। मैंने तो यही बात समझी। जब आपके ऊपर एफआईआर लगी है तो आप अगर आप सच्चे हो तो आपको भी थाने में जाना चाहिए था, क्या आप ये सर एक दफा ओहो एक दफा नहीं, मैं रहा ही थाने में। मेरी बीवी यहाँ की सरपंच है, मैंने डीडी से इलेक्शन, मैं रहा ही थाने में। जिस दिन मैंने एसएसपी साहब को इनको कहा जी कि आप पैसे क्यों लेते, उस दिन मैं मुलजिम बन गया, मैं रहा ही थाने में। अब नए एसडीपीओ मेन पॉइंट पर आएंगे दोबारा से कि एसएसपी साहब को गाली आपने जो जिस भी शब्दों में आपने कहा कि मेन आपका मुद्दा क्या था कहने का, रीजन बताएंगे भाई लास्ट। देखो जनाब, मेन मुद्दा ये था कि एसएसपी साहब ने डीएसपी खालिद अशरफ को पैसे इकट्ठे करने के लिए रखा था। अगर आप पूरे सबूत मुझे मांगते हो, मैं आपको पूरे सबूत दे सकता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ डीएसपी साहब की। वो रिकॉर्डिंग है। एक बंदे को कहता यार, एक बंदे को कहता कि तू 60,000 नहीं, उसको फंसा। वो 4 लोग फंसे थे, उनसे 1-1 लाख रुपए मांग रहा था। 1-1 लाख रुपए मांग रहा था। 1-1 लाख मांगने के बाद वो जो चौथा बंदा था वो गरीब था, वो पैसा ज्यादा नहीं दे सकता था। तो उसने कहा जी वो 60,000 देता। कहने लगा यार उसको रहने दो, उसके खिलाफ पर्चा दे देंगे। तो ये बातें भी हमने एसएसपी साहब के नोटिस में लाई। मैं आपको एक बंदा दिखाऊंगा गवाह जो मीडिया में बोलेगा, वो एसएसपी साहब के पास गया जी, मुझसे चौकी अफसर साहब ने पैसे लिए। वो उसने उसी वक्त चौकी अफसर को फोन किया। और बातचीत करेंगे। डीएसपी साहब यहाँ ट्रांसफर हो चुके हैं, नए डीएसपी साहब आए हैं, तो आपको उनसे भी मिलना चाहिए था, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। देखो जनाब, एक बहुत बड़ी बात है, नया डीएसपी फोन ही नहीं उठाता है। मैंने 10 दफ़ा उसको फ़ोन किया, जाओ, वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता है। ना उसने मेरे साथ कोई गलत किया ना सही किया, वो फ़ोन ही नहीं उठाता है। तो आपको वहाँ पे थाने में जाके उनके ऑफिस में जाके बातचीत करनी चाहिए थी। अगर नए आए तो क्या पता आपका मसला हल हो जाता था। हाँ, देखो जनाब, आपने ना मेरी बात अधूरी रख दी। मैं मीडिया वालों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर एफआईआर में दर्ज है कि लोगों ने हमला करके हमें छुड़काया, तो जब मैंने अगर उनकी मैं आपको वीडियो देता हूँ तो क्या पुलिस का पर्चा सच्चा या झूठा है? है ना, नंबर 1। और दूसरा नंबर ये पूछना चाहता हूं कि 60-70 पुलिस वालों से 4 लोग भाग सकते हैं? और साथ में ये पूछना चाहते हैं पुलिस क्या बिक्रम सिंह का कोई फोटो लाए, फोटो बताए कि बिक्रम सिंह को अरेस्ट ही नहीं किया था, अरेस्ट सिर्फ मुझे किया था, बिक्रम सिंह को अरेस्ट नहीं किया है। जाओ आप किसी को पूछो, ना बिक्रम सिंह को अरेस्ट किया था, ना रिंलो देव को अरेस्ट किया था, ना मेरी बीवी को अरेस्ट किया था। जैसे आरोप लगा रही है पुलिस, कह रही है, हाँ जी, आप पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि पुलिस ने घर पे आके हमला किया, लेकिन पुलिस कह रही है कि हमने हमला नहीं किया। नहीं, मैं आपको 2 चीजें देखो, मैं आपको 2 चीजें कहना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं प्रूफ देना चाहता हूँ। जब 31 को मुझे अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद कड़ी भी खोली पुलिस ने, मैं सीधा घर आ गया। और 1 सितंबर को मेरे चारों तरफ 400-500 जवानों का पूरी पुलिस ने घेरा डाला हुआ था। पूरी बात को सुनना। 31 को मैं अरेस्ट होता हूँ, पैसे 2 लाख देकर मेरी कड़ी खोल जाती है, मैं सीधा घर आ जाता हूँ, सोता हूँ। और 1 सितंबर को 400-500 पुलिस वालों ने पूरे मेरे चारों तरफ कार्डन किया था, जिसमें डीएसपी साहब खालिद अशरफ जी थे, एसएचओ मोहर का था, एसएचओ पता नहीं अरना, मतलब 400-500 को मैं कितने को पहचान सकता हूँ। जब मैं सुबह निकलने के बाद जब इस अपने मकान पर मैं निकलता हूँ तो आपको मैं 100 गवा दूंगा जनाब, और ये सच है। क्या प्रूफ? प्रूफ मैं बहुत दूंगा। देखो, मैं बहुत पहले मैं मेरी पूरी बात सुनना कि ये इस रोड से लेकर चारों तरफ पुलिस का घेरा था। जब मैं कोठे पर निकला तो मैं जा रहा था हकीकत में एसएसपी साहब के पास। जब मैं बाहर निकला तो मैंने बीवी को कहा कि यहाँ तो कार्डन लगा है। मैंने कहा कहीं मिलिटेंट ना हूँ, इतनी पुलिस कहाँ से आ गई, 400-500 बंदा। जैसा मैं निकला जनाब, हम 6-7 लोग निकले तो पुलिस ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। अच्छा, मैं आपको एक और बताता हूँ, मुझे भगवान पर विश्वास है। आए रोज शर्मा गीता करे मंदिर में, क्या उसने पिस्टल के फायर नहीं किए? आपका भी सुनना है कि आपने भी फायर की है। मैंने कोई फायर नहीं किया, मैंने अपने हाथ से कोई नहीं फायर किया। किसी ने किया को मुझे पता नहीं, मैंने अपने हाथ से कोई फायर नहीं किया। अब सुनना, जैसी पुलिस इकट्ठी होती सबसे पहले पुलिस ने पत्थर मारने शुरू किए, फिर पुलिस ने पिस्टल के फायर मारने शुरू किए, फिर AK-47 के फायर पुलिस ने शुरू किए। फिर ये देखो आंसू गैस के गोले डाले, देखना इनको, देखे आपने? नहीं, ये आंसू गैस के गोले ये बहुत सारे डाले थे। ये देखो, ये देखो, जब आंसू गैस के गोले डाले तो ये देख लिया ना आपने? हाँ, आंसू गैस के गोले डाले। गोले डालने के बाद जब तो हम सीधे इस मकान में आ गए।
तो फिर पुलिस ने इतनी बर्बरत की है कि एक मेरी बेटी मुझे मिलने की अर्ज है, रास्ते में एक बात मैं कहूँगा, आप नाराज़ हो जाओगे। नहीं, हम क्यों नाराज़ नहीं होंगे? मुझे अपने उस ईश्वर की कसम है जिस ईश्वर की ताकत पर मैं लोगों के साथ लड़ता हूँ, मेरी बेटी को मेरे सामने मारा, उसका पेशाब पड़ गया था सलवार में। किस बात पे उन्होंने मारा, क्या बेगुनाह, मुझे गीता की कसम, उस लड़की का कोई कसूर नहीं था। इतनी पुलिस सिर्फ आपको ही पकड़ने में आई? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या गुनाह कर दिया? नहीं नहीं, ये आप पुलिस को पूछें, मैं 376 का मुलजिम भी नहीं हूँ, मैं द्रोहद्रोही नहीं हूँ, मैं राजनीति में रहने वाला हूँ। और मेरे सामने जब मेरी लड़की को मारा और वो लड़की उसके बाद एडमिट हुई हॉस्पिटल में, आप रियासी डॉक्टरों से पूछें, आप मीडिया वालों को कसम है गीता कुरान की, आप जाए रियासी, वो भर्ती रही है हॉस्पिटल में, मेरे सामने उस लड़की को मारा, फिर दूसरी लड़की को मारा। फिर मैं आपको कहूँगा मेरे पास फोटो पड़े हैं, और उन्होंने पूरे अंदर घर में गए, उन्होंने गिलास तोड़े, उन्होंने कुर्सियाँ तोड़ी, उन्होंने चिमचियाँ मेरे घर में थी वो उठा दी, मेरे पास सिर्फ 2 खिंदे थी, वो खिंदे उठाकर बाहर फेंक दी। फिर उन्होंने पूरे मकान को तोड़ा, ये दरवाज़ा तोड़ा। मैं एक ही बात कहता हूँ, रही शर्मा वो शर्मा, वो गीता कर दे मंदिर में कि ये दरवाज़ा तोड़कर मैं अंदर नहीं गया, फिर ये दरवाज़ा तोड़कर अंदर आए, फिर छत को तोड़कर ऊपर से नीचे आने लगे, फिर अंदर मकान में मेरी मूर्तियाँ थी, मूर्तियों को उठाकर फेंका। ये पुलिस वालों ने, मैं कितनों को पहचानूं, 500 आदमी थे। मूर्तियों को क्यों उठा के फेंक रहे? ये उनको पता होगा कि मूर्तियों को क्यों उन्होंने फेंका। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ते में जो कोई भी मिला उसकी उन्होंने मारपीट की। और मेरे घर में सिर्फ तकरीबन को 50-60 हज़ार के जेवरात थे, वो जेवरात भी चोरी कर गए। कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, मतलब वो भी चोरी कर ले गए। और उसके बाद पुलिस ने क्या किया जनाब, एडिशनल एसपी भी पहुंच गया। आप एक और काम करो कि आप जाकर नायब तहसीलदार को कुरान देकर पूछो, वो भी था, वो मजिस्ट्रेट है, मेरे लिए झूठ नहीं बोलेगा, कि कितनी पुलिस थी। और वो उसको पूछो क्या मैंने कोई फायर किया, कितनी पुलिस चारों तरफ थी। और ये उस वक्त मकान टूटा हुआ जाता था, वो तहसीलदार साहब ने देखा था, और पुलिस अंदर थी, मेरे पास फोटो है मेरे पूरे मकान के अंदर। हाँ जी, पूछना चाहूँगा, बिना मैजिस्ट्रेट के पुलिस प्रशासन फायर नहीं करता है, या पुलिस प्रशासन किसी के कहने पे, हाई कमांड के कहने पे फायर किया, आप ये कह सकते हैं, या मैजिस्ट्रेट के कहने पे फायर हुए? क्योंकि मैजिस्ट्रेट के कहने के बिना पुलिस प्रशासन, देखो जनाब, ये पता होगा पुलिस को कि उन्होंने क्यों किया, मजिस्ट्रेट के कहने पर किया या मन मर्जी से किया, ये पता पुलिस को होगा। लेकिन जनाब मैं आपको 100 गवाह दे सकता हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिनके सामने पुलिस ने फायर किया है। आई समझ, मैं आपको 100 गवाह दे सकता हूँ जिन लोगों के सामने पुलिस ने कुर्सियाँ तोड़ी, मेरे ये दरवाज़ा तोड़ा, अंदर वाला दरवाज़ा तोड़ा, और पूरा सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया। अब लास्ट आपसे बातचीत खत्म करना चाहेंगे, आप क्या बातचीत खत्म करना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेशन से या गवर्नर साहब, हाई कमांड से क्या डिमांड चाहते हो इसकी? ये नहीं जनाब, मैं आपको एक और बात कहता हूँ। 3 बजे उन्होंने एक लेडीज़ को वहाँ पकड़ा, ये देख लो, लेडीज़ को वहाँ पकड़ा। वो लेडीज़, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। जब पुलिस ने इतनी बर्बरत की है कि 3 बजे लेडीज़ को वहाँ पकड़ा, पकड़ने के बाद एक खाली मकान है वहाँ लेकर उसके साथ रेप किया। क्या गवर्नर साहब को कि उस लेडीज़ ने चिट्ठी लिखी, SHO को चिट्ठी दी? आपने रेप का वो आपको ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने रेप किया। हाँ जी, हाँ जी। कैसे साबित कर सकते हो आप ये? देखो, साबित वो लेडी करेगी और वो पुलिस वाले आपस में करेंगे, वो उनके दरमियान की बात है, वो मेरी बात नहीं है। SSP साहब को लेटर लिखा, लेकिन कम से कम उन्होंने आकर ये तो तहकीकात करनी चाहिए कि दरख्वास्त सच्ची या झूठी है। और उसके अलावा अगर आपको 10 लोग कह दें कि ऐसा हुआ, तो क्या झूठे सच है? मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ। अगर 10 मौजूद लोग कह गए ऐसा हुआ है, लेडीज़ को हमारे सामने वहाँ ले गए और